हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास होने वाली है अंग्रेजी से हिंदी हम लोग पढ़ना सीखेंगे। तो बेसिकली हम लोग कुछ इस तरीके से क्लास को करेंगे जिससे हमें अपना अंग्रेजी देख करके डर ना लगे। हमें अगर कोई पैरा मिल जाए अंग्रेजी का तो हमें उसको देखकर अजनबी सा महसूस ना हो, और अजनबी की अंग्रेजी होती है स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर महसूस ना हो। और इसी के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो कहानी है ये एक तो मुझे बहुत पसंद है, दूसरा इसका सोर्स बता दूं मैं। ये कहानी जो है वो क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की किताब है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी कहानी है। और ये कहानी है अ लेटर टू गॉड। लेटर का मतलब होता है पत्र, और टू गॉड का मतलब होता है भगवान को। यानी कि आज की कहानी जो है वो भगवान को चिट्ठी लिखने वाली है, मतलब भगवान को चिट्ठी लिखने की कहानी है आज वाली कहानी। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, समझते हैं क्या आखिर ऐसी जरूरत पड़ गई। क्योंकि हमारे, अच्छा एक बात बताओ, हमारे दिल में कभी ना कभी तो हर किसी के में आया होगा ना कि अगर मतलब पॉसिबल होता तो भगवान तक अपना मैसेज जो है किसी मीडियम से पहुंचाते, चाहे वो चिट्ठी हो या व्हाट्सएप के जरिए हो या किसी भी तरीके से हो। भगवान के पास जो है मैसेज ना डायरेक्टली पहुंचने का उपाय तो होना चाहिए था। कुछ ऐसा ही लगा हमारे कहानी का जो आज किरदार है लेंचो, उसको कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। तो कहानी क्या है भाई? कहानी जो है, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। ठीक है, स्टोरी का मतलब क्या होता है? स्टोरी का मतलब होता है कहानी। और इज का मतलब होता है। ठीक है, अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। अबाउट यानी कि बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है? बारे में। ठीक है, अ पुअर फार्मर, अ यानी कि एक, पुअर यानी कि गरीब, है ना, गरीब, फार्मर यानी कि किसान। ठीक है, किसान, नेम्ड लेंचो। नेम्ड से मतलब यहां पर एक पूरा बन रहा है, जिसका नाम, है ना, जिसका नाम लेंचो। ठीक है, क्या नाम था भाई इसका? इसका नाम था लेंचो। तो क्या बना? द स्टोरी इज अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लेंचो। कहानी एक गरीब किसान जिसका नाम लेंचो है उसके बारे में है। ठीक है, किसके बारे में है? लेंचो के बारे में है, मतलब एक गरीब किसान जिसका नाम लेंचो है उसके बारे में है। who lived in a small village in Mexico. who यहां पर बन रहा है जो के तौर पर। ठीक है, जो, lived यानी कि रहता था। ठीक है, कहाँ रहता था? इन यानी कि में, यहां पर में के तौर पर बन रहा है। एक, अ स्मॉल यानी कि छोटे से गांव में, है ना, विलेज यानी कि गांव, छोटे से गांव में। कहां पर? कहां? मैक्सिको में। ठीक है, कहां रहता था? मैक्सिको। ये बंदा कहाँ रहता था? जो एक मैक्सिको के एक छोटे से गांव में रहता था। ये कहानी एक गरीब किसान लेंचो के बारे में, जिसका नाम लेंचो है। वो गरीब कहाँ रहता था? मैक्सिको के एक छोटे से गांव में रहता था। मैक्सिको जैसा कि आपको पता ही है, भारत के बाहर का एक देश है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखो, कहानी तो कहानी होती है, भले भारत की हो या विदेश की हो, हाउ डज इट मैटर, है ना। कहानी जब तक हमें समझ आए, जब तक हम उससे रिलेट कर पाए, वेल इनफ, है ना। तो चलिए, कहानी इसके बारे, लेंचो के बारे में है। आगे क्या होता है? लेंचो वॉज अ डीपली रिलीजियस मैन। ठीक है, तो लेंचो, लेंचो का तो भाई लेंचो ही हो जाएगा, नाम है उसका, क्योंकि, है ना। लेंचो वॉज यानी कि लेंचो था। वॉज का मतलब क्या होता है? वॉज का मतलब होता है था। क्या? एक, अ यानी कि एक, डीपली रिलीजियस, है ना, डीपली यानी कि गहरा, है ना, डीपली यानी कि गहरा, रिलीजियस यानी कि रिलीजियस। रिलीजियस व्यक्ति कौन होता है? जो धार्मिक होता है। ठीक है, धार्मिक व्यक्ति था। रिलीजियस मतलब पूजा पाठ करने वाला, है ना, अपने अपने ईश्वर को, जिस भी ईश्वर को मानता है उसको मानने वाला। ठीक है, पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक मतलब मन से कैसा, धार्मिक आदमी। मैन यानी कि
मैन यानी कि क्या होता है, रिलीजियस आदमी यानी कि धार्मिक व्यक्ति, ठीक है, धार्मिक व्यक्ति था ये, ठीक है, रिलीजियस आदमी था। हु बिलीव्ड इन द पावर, जो, हु यहाँ पर अगेन जो के तौर पर आ रहा है, बिलीव्ड, बिलीव्ड का मतलब क्या होता है, देखो बिलीव से ये बना बिलीव्ड, ठीक है, बिलीव से बना बिलीव्ड, बिलीव्ड मतलब विश्वास करता था, उसको विश्वास था, है ना, विश्वास करता, विश्वास करता था, किसमें, इन यानी कि में, द पावर यानी कि शक्ति, है ना, पावर यानी कि शक्ति या ताकत, जो कह लीजिए शक्ति या ताकत, ठीक है, ऑफ गॉड, ऑफ गॉड, काके की यहाँ पर के तौर पर गॉड यानी कि भगवान, ठीक है, भगवान। तो क्या हुआ, लेंचो जो है वो एक गहरा धार्मिक व्यक्ति था, मतलब जो है वो दिल से भगवान को मानता था, आदमी था जो विश्वास करता था, किसमें, भगवान की शक्ति में विश्वास करता था, भगवान की पावर में विश्वास करता था, भगवान की शक्ति में विश्वास करता था। चलिए बढ़िया बात है। 1 ईयर यानी कि एक, वन का यानी कि एक साल, ठीक है, एक साल, his crops were destroyed by a hailstorm, ठीक है, his crops यानी कि his का यानी कि उसके या उसकी फसल, फसल यानी कि क्रॉप्स, ठीक है, फसल जो खेत में उगाई जाती है, ठीक है, वर यानी कि थे, डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टॉर्म, क्या हुआ, उसका फसल जो है वो क्या हुआ, उसकी फसल जो है उस नष्ट हो गई, है ना, डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट, डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट हो गई, बाय अ हेल स्टॉर्म, किसके द्वारा, ओलावृष्टि होने की वजह से, हेल स्टॉर्म यानी कि ओला वृष्टि, है ना, ओलावृष्टि हेल स्टॉर्म, ठीक है, ओलावृष्टि जहां पे जिसमें बर्फ नहीं पड़ती, ओले नहीं पड़ते, वो वाली ओलावृष्टि से नष्ट हो गए, बाय यानी कि द्वारा, है ना, की वजह से, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, की वजह से, है ना, वजह से, किस वजह से बर्बाद हो गए भाई, की वजह से, किसकी वजह से बर्बाद हो गए, ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गए, ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गया, क्या बर्बाद हो गया, उसका फसल बर्बाद हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, एक साल उसका फसल जो है नष्ट हो गया ओलावृष्टि की वजह से, क्लियर। जस्ट बिफोर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी कि फसल के कटने का समय, ठीक है, क्या, फसल के कटने, फसल कटने, हार्वेस्ट यानी कि जब काटते हैं, ठीक है, तो फसल, फसल कटने के समय, कटने से पहले, ठीक है, फसल कटने से पहले, पहले, और जस्ट यानी कि ठीक, ठीक है, तो ठीक फसल कटने से पहले क्या हुआ, उसका जो फसल है वो बर्बाद हो गया ओलावृष्टि की वजह से, मतलब ये पत्थरों वाली बारिश हुई, है ना, बर्फ वाली बारिश हुई और पूरी उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो गई, क्या हो गया उसकी वजह से, लीविंग him and his family in a difficult situation, situation का मतलब क्या होता है, situation का मतलब होता है स्थिति या परिस्थिति, ठीक है, स्थिति, situation यानी कि स्थिति, difficult यानी कि मुश्किल, ठीक है, मुश्किल, मुश्किल परिस्थिति थी, ठीक है, फैमिली यानी कि परिवार, परिवार, इन यानी कि में, ए यानी कि एक, और उसे, हिम यानी कि उसे, और उसके, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, उसके और उसके परिवार, मतलब जिसके वजह से क्या हुआ, जिससे या जिसके वजह से, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, जिसके वजह से, वजह से उसका और उसका परिवार क्या हो गया, एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गया, डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल स्थिति या परिस्थिति में उसको, वो और उसका परिवार पड़ गया,
दिक्कत हो गई भाई। अब सोच के देखो, फसल कट रही है, फसल कटने वाली है, फसल कटने से पहले अगर बारिश हो जाए भयानक वाली, और वो भी मतलब पत्थरों के साथ, तो फसल तो बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई तो क्या हो गया, अब वो ना वो फसल को ना काट पाएगा, ना बेच पाएगा, ना पैसे कमा पाएगा, और ना ही वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दिला पाएगा। सोचो कितनी मुश्किल स्थिति है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, जो लेंचो है, ठीक है, अब देखो लेंचो क्या करता है, देखो है ना, लेंचो डिसाइडेड, तय किया, है ना, डिसाइडेड यानी कि तय किया, निर्णय लिया, तय किया, डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। क्या, लिखने को, लिखने का डिसाइड किया, लिखने का डिसाइड किया, क्या, एक लेटर यानी कि एक पत्र, किसको, भगवान को, है ना, ईश्वर को, भगवान को लिखने का डिसाइड किया। लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने एक पत्र भगवान को लिखने का निर्णय लिया या तय किया। आस्किंग फॉर हेल्प, हेल्प यानी कि मदद, मदद के लिए, है ना, मदद के लिए, मदद मांगते हुए, आस्किंग फॉर, मदद के लिए, है ना, आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए, यहां पर मांगने के लिए, ठीक है, मदद मांगने के लिए लेंचो ने क्या किया, एक पत्र लिखा, किसको, भगवान को। उसने डिसाइड किया कि अब तो भाई बहुत हो गई, तो मतलब कुछ करना पड़ेगा इसका, है ना, नहीं तो फिर क्या होता, दिक्कत हो जाती है ना, उसके क्या खिलाता पूरे परिवार को पूरे साल भर, है ना। तो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए भगवान को एक पत्र लिखने का उसने निर्णय लिया। ही रोट द लेटर विथ अ ग्रेट फेथ, ठीक है, ही यानी कि यहां पर उसने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, रोट यानी कि लिखा, ठीक है, लिखा, द लेटर यानी कि पत्र, विथ ग्रेट फेथ मतलब आस्था के साथ, है ना, आस्था के साथ, ये पूरा एक साथ यूज हो रहा है, आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरी आस्था के साथ, है ना, आस्था के साथ या फेथ यानी कि भरोसे के साथ कर लो, ठीक है, इसको भरोसा यहां लिख लो, भरोसे के साथ लिखा, भरोसे के साथ, आस्था के साथ उसने लिखा, एंड सेंट इट टू द पोस्ट ऑफिस, एंड यानी कि और, भेज दिया, है ना, सेंट यानी कि भेज दिया, भेज दिया, भेज दिया किसको, भेज दिया, और भेज दिया टू द पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर को। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस लिखूं कि डाकघर लिख लूं, बताओ, पोस्ट ऑफिस समझ आएगा कि डाकघर लिख लूं, डाकघर को भेज दिया, डाकघर में, ठीक है, उसने भेज दिया डाकघर को, ठीक है। द पोस्ट मास्टर वॉज अम्यूज्ड, जो पोस्ट मास्टर था, ठीक है, कौन होता है पोस्ट मास्टर भाई, पोस्ट मास्टर होता है, ये एक पद होता है जो पोस्ट ऑफिस में होता है, जो उस पर्टिकुलर ऑफिस के इंचार्ज होते हैं बेसिकली, ठीक है। पोस्ट मास्टर थे अम्यूज्ड यानी कि आश्चर्य, आश्चर्य में, है ना, अम्यूज्ड यानी कि आश्चर्यचकित या आश्चर्य में, है ना, पोस्ट मास्टर चकित हो गया, है ना, अम्यूज्ड, आश्चर्य हो गया, चकित हो गया, बाय द लेटर, है ना, पत्र से, अम्यूज्ड, पत्र को देख के एकदम लगा कि अरे भाई ये क्या आ गया, एंड शोड इट टू हिज कलीग्स, कलीग्स का मतलब होता है आपके सहयोगी या आपके साथ जो काम करते हैं, ठीक है, सहयोगी, सहयोगी, ठीक है, जो आपके साथ काम करते हैं बेसिकली आपके ऑफिस में, सहयोगियों को दिखाया, ठीक है, सहयोगियों, शोड, शोड का मतलब होता है दिखाया, शोड, शो से बना हुआ है ये, दिखाया, अपने, टू हिज, है ना, अपने सहयोगियों को, और एंड का मतलब होता है और, उन जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने आश्चर्य में उस पत्र को देखा और अपने सहयोगियों को दिखाया, खुद भी देखा और अपने सहयोगियों को भी क्या हुआ, दिखाया सहयोगियों को, ठीक है।
दे टू फाउंड इट फनी। उन्हें, दे यानी कि यहाँ पर उन्हें के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है, उन्हें, उन्हें भी फाउंड इट फनी, यह, उन्हें भी यह फनी लगा, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला लगा, या चकित होने वाला लगा, ठीक है, उन्हें भी ये, इसको कह लो अजीब लगा, ठीक है, उन्हें भी यह अजीब लगा। एंड दे डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और उन्होंने तय किया, क्या तय किया भाई, उन्होंने तय किया टू हेल्प यानी कि मदद करने को, है ना, मदद करने को, किसकी, लेंचो की, क्योंकि पत्र किसका आया था भाई, ये लेंचो का पत्र आया था, ठीक है, तो उनको भी ये अजीब लगा, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलो लेंचो की मदद करते हैं, चलो लेंचो की मदद करते हैं। दे कलेक्टेड मनी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कलेक्टेड मतलब जमा किया, जमा किया, ठीक है, क्या जमा किया, मनी, पैसे, उन्होंने जमा किया पैसे, फ्रॉम देयर कलीग्स, कलीग्स यानी कि सहयोगी, सहयोगी जो साथ में काम करते हैं, है ना, सहयोगी से, अपने, है ना, देयर यानी कि यहाँ पर अपने के तौर पर यूज होता है, अपने सहयोगियों से पैसे कलेक्ट किए उन्होंने, ठीक है, क्या किया, उन्होंने पैसे जमा किया अपने सहयोगियों से, एंड सेंट इट टू लेंचो, और भेज दिया, ठीक है, सेंट भेज दिया, किसको, लेंचो को, लेंचो को भेज दिया उन्होंने, इन एन अनोनिमस लेटर, ठीक है, इसमें में एक एन यहाँ पर यूज हो रहा है क्योंकि ए से ये एनोनिमस शुरू हो रहा है, और इसका साउंड भी एनोनिमस का मतलब आपने बहुत बार इसको सुना होगा, ठीक है, तो अनोनिमस का मतलब समझ लो, एनोनिमस, ठीक है, सबसे पहले तो उच्चारण, और इसका मतलब होता है गुमनाम, गुमनाम मतलब जिसका नाम नहीं होता, गुमनाम होता है, गुमनाम पत्र, लेटर यानी कि पत्र, साइनिंग इट एज गॉड मतलब हस्ताक्षर करते हुए या साइन करते हुए, है ना, इसमें क्या करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए या साइन करते हुए, ठीक है, हस्ताक्षर करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए, हुए किसके जैसे, भगवान के जैसे, भगवान के हस्ताक्षर करते हुए, ठीक है, क्या किया उन्होंने, उन्होंने पैसे जमा कर लिए, अपने पैसे जमा कर लिए अपने सहयोगियों से, और फिर लेंचो को उसमें भेज दिया, गुमनाम पत्र भेजा उन्होंने, भगवान के हस्ताक्षर करते हुए, मतलब बाय गॉड ऐसे लिख करके भेज दिया उन्होंने, ठीक है, कि किसने भेजा है भैया, लेंचो को लगे कि भगवान ने भेजा है हमें पत्र, है ना, फिर क्या हुआ, लेंचो रिसीव्ड द लेटर, अब भाई पत्र भेजा है तो मिलेगा ही, लेंचो को पत्र मिला, ठीक है, लेंचो रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी कि मिला, क्या, पत्र, लेंचो को पत्र मिला, ठीक है, एंड वॉज ओवरजॉयड, ठीक है, और भाई एक बात बताओ, भगवान को पत्र लिखा था और भगवान से पत्र वापस आया, भगवान ने रिप्लाई किया आपको, कैसा लगेगा आपको, बहुत खुशी हुई, है ना, बहुत खुश, ओवरजॉयड, है ना, बहुत खुश हो गया, कौन खुश हो गया, लेंचो खुश हो गया, क्योंकि उसको लगा कि भाई भगवान ने हमारी सुन ली, है ना, ही काउंटेड द मनी, अब देखो इसकी होशियारी देखो, क्या किया उसने, भाई पैसे तो हमेशा गिन के ही लेने चाहिए, ठीक है, तो इसने भी यही किया, उसने काउंटेड यानी कि गिना, ठीक है, उसने गिना द मनी, पैसे, उसने जो है वो पैसे गिने, ठीक है, एंड फाउंड दैट इट वाज, और फाउंड यानी कि पाया, कि it was less than what he had asked for in his letter, पाया कि यह था कम, लेस यानी कि कम, से
वॉट यानी कि जो, ही यानी कि यहाँ पर उसने के तौर पर यूज हो रहा है, उसने, था, आस्क्ड फॉर, मांगा था, है ना, मांगा था, अपने अपने पत्र में, ठीक है, अपने पत्र में उसने पाया कि जो पैसे थे, उसने पाया कि ये कम था उससे जो उसने मांगा था अपने पत्र में। वो पैसा जो आया था उसके पास वो कम था, उसने कुछ एक अमाउंट मांगा था लेकिन उसके पास जो पैसे आए थे वो कम पैसे थे, ठीक है। ही वॉज कंफ्यूज्ड, वह था। अब भाई भगवान कम पैसे क्यों भेजेंगे, बताओ, उसको नहीं लगेगा क्या कि भगवान कम पैसे क्यों भेजेंगे भाई, भगवान के पास कब से पैसे की कमी हो गई, है ना। तो कंफ्यूज्ड था वो, कंफ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित, ठीक है, मतलब वो सोच ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या भाई, वो क्या था, वो भ्रमित था। और एंड, ठीक है, और वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब क्या होता है बताओ, वो एक तो भ्रमित था और वंडर्ड सोच रहा था, मतलब इमेजिन कर रहा था कि, वंडर्ड यानी कि सोच रहा था, है ना, इमेजिनेबल, सोच रहा था, उसने सोचा, ठीक है, वंडर्ड, उसने सोचा कि क्यों, वाई गॉड हैड सेंट हिम लेस मनी, वाई यानी कि क्यों यहां पर यूज हो रहा है, क्यों भगवान हैड सेंट हिम, उसे भेजा था, भेजा या भेजा था जो कह लीजिए, कम पैसे, कम पैसे, है ना, कि भगवान ने मुझे कम पैसे क्यों भेजे, अजीब हाल है, मतलब मैंने भगवान को कुछ मांगा, ठीक है, इतने पैसे मैंने मांगा, तो उसने, वो भ्रमित था, कंफ्यूज था और सोचा कि क्यों भगवान ने उसे कम पैसे भेजे, है ना। तो फिर एक, मतलब एक डिसीजन पे तो आना है ना। फिर क्या हुआ, ही रोट अनदर लेटर, ठीक है, उसने क्या किया, उसने लिखा, रोट यानी कि लिखा, क्या, अनदर, एक दूसरा, ठीक है, एक दूसरा, क्या, पत्र लिखा उसने, एक दूसरा पत्र लिखा भगवान को, है ना, किसको लिखा, वापस भगवान को ही लिखेगा ना, पूछेगा ना भगवान जी कम पैसे क्यों भेजा आपने, ठीक है, भगवान को, थैंकिंग हिम, है ना, शुक्रिया अदा करते हुए, सबसे पहले तो भाई जो भेजा है उसके लिए तो शुक्रिया कर ले, शुक्रिया करते हुए, उन्हें, है ना, उन्हें शुक्रिया करते हुए, करते हुए, शुक्रिया करते हुए, उन्हें शुक्रिया करते हुए, फॉर द मनी, यानी कि मनी यानी कि पैसे, पैसे के लिए, ठीक है, पैसे के लिए उनको सबसे पहले शुक्रिया अदा किया, पैसे के लिए, बट ऑल्सो आस्किंग हिम, लेकिन, लेकिन साथ ही पूछते हुए, आस्किंग यानी कि यहां पर पूछने के सेंस में आ रहा है, पूछते हुए उन्हें, हिम यानी कि उन्हें, टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट, है ना, टू सेंड द, भेजने को, भेजने को, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट मतलब क्या हुआ, बचा हुआ, है ना, बचा हुआ, बचा हुआ अमाउंट यानी कि राशि, ठीक है, बची हुई राशि उनको भेजने के लिए बोला कि भाई पहले वाले भेजने के लिए तो शुक्रिया, और बची हुई राशि भी जो है आप प्लीज भेज दीजिए। फिर क्या हुआ देखो, द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स वर टच्ड, है ना, जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर और उसके, हिज यानी कि उसके, ठीक है, हिज का इस्तेमाल पुरुष के लिए होता है, उसके कलीग्स यानी कि सहयोगी, ठीक है, उसके सहयोगी जो है, वर थे, टच्ड, टच्ड का मतलब क्या होता है, टच्ड का मतलब होता है छुआ, ठीक है, छूना,
मतलब बाय लेंचोस फेथ, इसको एक लाइन में समझो, टच्ड बाय लेंचोस फेथ, यानी कि लेंचो के फेथ यानी कि विश्वास ने, है ना, विश्वास, विश्वास ने उनको छुआ, ठीक है, टच्ड, मतलब अंदर से ना, मतलब दिल बिल्कुल हिला के रख दिया था, नहीं, ठीक है, मतलब उनके, मतलब लेंचो के भरोसे की वजह से ना वो टच थे, मतलब काफी उनके दिल तक ये बात पहुंची थी। मतलब पोस्टमास्टर और उसके सहयोगी को जब वापस से पत्र मिला कि बचा हुआ पैसा भी हमें दे दो, मुझे दे दो, तो वो उसके विश्वास से, मतलब उन्होंने ये सोचा कि एक आदमी है, इसका भरा पूरा परिवार है, इसका खेत है, ये खेती करता है, अपने परिवार को पालता है, मतलब इनफ मैच्योर्ड है ना, वो मैच्योर्ड है, उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ भगवान को पत्र लिखेंगे तो कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन उनको वे आश्चर्यचकित थे भगवान पर लेंचो के भरोसे के वजह से, कि भाई कितना विश्वास करता है भाई, मतलब कितना भरोसा है उसको, लेंचोस फेथ एंड डिसाइडेड, और ठीक है, और फिर क्या हुआ, उन्होंने उन्होंने तय किया, दे एंड डिसाइडेड, ठीक है, तय किया टू सेंड हिम मोर मनी, मनी यानी कि पैसे, पैसे, मोर यानी कि ज्यादा, है ना, ज्यादा, उसे भेजने के लिए, ठीक है, भेजने को, है ना, उन्होंने डिसाइड किया उसको और ज्यादा पैसे अब ये भेजेंगे, ठीक है, ज्यादा पैसे अब ये भेजेंगे। दे यानी कि वे, उन्होंने, दे कलेक्टेड मनी अगेन, ठीक है, कलेक्टेड यानी कि जमा किया, जमा किया, है ना, या पैसे जमा किए ना भाई, पैसे उन्होंने जमा किया, और पैसा अगेन, अगेन यानी कि फिर से, ठीक है, फिर से उन्होंने फिर से पैसा जमा किया, और एंड सेंट इट टू लेंचो, और सेंट यानी कि भेज दिया, ठीक है, सेंट इट टू लेंचो, भेज दिया लेंचो को, उन्होंने वापस से पैसा जमा किया और लेंचो को पैसा जो है वो भेज दिया उन्होंने। दिस टाइम यानी कि इस बार, दिस टाइम इस समय या इस बार, है ना, बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको इस बार कहते हैं, तो इसका समय के संदर्भ में भी इस समय भी आप कह सकते हैं, बट हम लोग बोलचाल की भाषा पढ़ रहे हैं ना, तो इस बार हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। साइनिंग द लेटर एज, मतलब हस्ताक्षर करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए पत्र को, है ना, पत्र में, एज योर फ्रेंड्स, आपके मित्र, कैसे हस्ताक्षर किया इस बार, आपके मित्र बोल के हस्ताक्षर किया, ठीक है, क्या बोल के हस्ताक्षर किया, आपके मित्र। तो उन्होंने, क्योंकि लेंचो के भरोसे से वो इतना ज्यादा टच्ड थे, इतना ज्यादा उनको लग रहा था कि कितना, मतलब ये मानता है भगवान में, तो उन्होंने वापस से पैसे जमा किए, और इस बार जो है हस्ताक्षर किया, क्या, आपके मित्र लिखते हुए हस्ताक्षर किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेंचो रिसीव्ड द लेटर, ठीक है, तो वापस से भेजा पोस्टमास्टर ने तो मिल गया, लेंचो को पत्र मिला, मिला है ना, रिसीव्ड यानी कि मिला, क्या मिला भैया, पत्र मिला, ठीक है, लेंचो को पत्र मिला, एंड वॉज ग्रेटफुल, और वॉज यानी कि था, ग्रेटफुल यानी कि शुक्रमंद, है ना, ग्रेटफुल से आप समझ लीजिए आभारी, है ना, ग्रेटफुल यानी कि आभारी। तो लेंचो क्या था, लेंचो था, आभारी था, उसको जब पत्र मिला लेंचो आभारी हुआ, लेंचो आभारी था, किसको, भगवान को, एंड हिज फ्रेंड्स, है ना, भगवान, भगवान पर, मत भगवान के लिए आभारी था, है ना, भगवान के लिए वो आभारी था, ठीक है, फॉर देयर हेल्प, भगवान के लिए और मित्रों के लिए, ठीक है, और मित्रों के लिए, ठीक है, मित्रों के लिए, मित्रों के लिए क्या हो गया भाई, है ना, मित्रों के लिए, ठीक है, वो भगवान के लिए आभारी था और मित्रों के लिए आभारी था, फॉर देयर हेल्प,
उनकी मदद की वजह से, है ना, उनकी मदद के लिए, उनकी मदद के लिए। ठीक है, आगे बात समझ। लेंचो आभारी था उनकी मदद के लिए। फिर देखो क्या हुआ, द स्टोरी एंड्स विथ लेंचोज फेथ इन गॉड बीइंग रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड का मतलब वापस आ जाना। ठीक है, द स्टोरी एंड्स, कहानी जो है, कहानी समाप्त होती है, समाप्त होती है, होती है, ठीक है, किस पे, लेंचो के विश्वास पर, है ना, विश्वास किस पर, भगवान पर, भगवान पर, बीइंग रिस्टोर्ड मतलब वापस आने से, वापस आने से मतलब आ गया था, वापस आ गया था भरोसा उसका, है ना। और दूसरी तरफ क्या होता है, एक तरफ तो लेंचो था जिसने पत्र भेजा और उसको जब पैसे पूरे मिल गए तो उसका विश्वास जो है वो वापस से भगवान के ऊपर कायम हुआ। एंड द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स, देखो ये कहानी जो है ना दो हिस्सों में चलती है। ठीक है, फीलिंग हैप्पी एंड और पोस्ट मास्टर और उसके जो सहयोगी थे, है ना, जो सहयोगी थे, सहयोगियों, ठीक है, सहयोगियों, पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स फीलिंग हैप्पी मतलब खुश महसूस करते हुए, खुशी महसूस करते हुए, महसूस करते हुए, करते हुए किस वजह से खुश थे वो बताओ इस बार, दैट दे वर एबल टू हेल्प समवन, है ना, दैट कि वे मदद कर पाए, मदद कर पाए किसी जरूरतमंद की, है ना, टू हेल्प समवन किसी की, किसी की, समवन इन नीड जरूरत में। ठीक है, मतलब वो लोग खुश थे कि वो किसी की मदद कर पाए जरूरत में, कोई व्यक्ति था जो मदद चाहिए था जिसको, और वो उसकी मदद कर पाए। तो द स्टोरी हाईलाइट्स, है ना, द पावर ऑफ फेथ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स। तो ये कहानी से हमें दो सीख मिलती है ना। कहानी, ये जो कहानी है, स्टोरी यानी कि कहानी, हाइलाइट्स यानी कि प्रकाश डालती है। ठीक है, प्रकाश डालती है किस चीज के ऊपर, डालती है पहली चीज पावर ऑफ फेथ यानी कि विश्वास, विश्वास की ताकत, पावर यानी कि ताकत, फेथ यानी कि विश्वास। ठीक है, पहली चीज जिसके ऊपर ये कहानी रोशनी डालती है विश्वास की ताकत, और दूसरी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। ठीक है, क्या लिख दिया, दूसरों की मदद, मदद करना। तो ये कहानी जो है कुल दो हिस्सों में चलती है, एक जहां पर आपको विश्वास की ताकत दिखती है, और दूसरा जहां पर आपको दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है इस बारे में प्रकाश डाला गया है ना। ये क्या प्रकाश डालती है कि आपको दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है और विश्वास बनाए रखना भी कितना जरूरी है। राइट, तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी लेटर टू गॉड आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की किताब से ली गई ये स्टोरी है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। आप डजेंट मैटर कि आप 10th में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये कहानी इतनी टची है, इतनी टचिंग है, जहां पर आपको ये महसूस होता है कि नहीं, जब जब विश्वास डगमगाए तो आपको ये भरोसा रखना है कि नहीं, भगवान है, ईश्वर है, गॉड है जो आपकी मदद के लिए है हमेशा। तो इस विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, और दूसरा कि जब भी मौका मिले दूसरों की मदद जरूर करें। राइट, थी आज की क्लास।
क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में। यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा। और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है, आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी, इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी की अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है।
अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर। आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस। इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहां से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा
कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।